और आफताब के साथ पूरे बिहार में भ्रमण कर रही है। निश्चित रूप से 2025 में इसका परिणाम आपके सामने आएगा कि जनबल जब खड़ा हो जाता है उसके सामने सारा समीकरण ध्वस्त हो जाता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सारे समीकरण ध्वस्त होंगे। ये जन जब बल का रूप अख्तियार करेगा, ताकत के रूप में आएगा, तो सारा समीकरण ध्वस्त। आयोजक हैं डॉक्टर मंजीत रंजन, बाल रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर रागिनी सिंह, मानसिक मनोरोग विशेषज्ञ। मिलने का पता अस्पताल रोड, पचरुखी बाईपास। चलिए, हम भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल अभी हम निकेबानी जिला के भगवान पैलेस होटल में, जहां जनसुराज के कार्यकारिणी के बैठक चल रहा बा, लाइव रुआ के देखा रहल बनी। भोजपुरी बतकही के कैमरा रउरा के सबसे पहले देखा रहल बनी कि या अफाक अहमद सारण जिला शिक्षक निर्वाचन के MLC मौजूद बनी। धमाकेदार एंट्री का कहतनी सुनी लाइव। आज इस सभा में देखा गया है कि बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे युवा हैं जो इस पार्टी से जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और ऐसा मूवमेंट हमें कमी दिखाई देने को मिलता है। लेकिन क्या इसमें युवाओं की भागीदारी काफी शानदार लग रही है, क्या कहेंगे? ये युवा के लिए है। ये युवा मोटरसाइकिल से पीछे पीछे घूमे नहीं, बल्कि कंधा से कंधा मिलाकर चले। जो जिस लायक है उसको भागीदारी देंगे। वार्ड लड़ना चाहता है वार्ड लड़ेगा, BDC लड़ना चाहता है BDC लड़ेगा, जिला पार्षद लड़ना चाहता है जिला पार्षद लड़ेगा, फिर उसके ऊपर जाएगा। व्यवस्था मुझे बदलना है। व्यवस्था हम नीचे से बदल सकते हैं, हम सत्ता पर बैठकर व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। हम व्यवस्था को बदलकर जब सत्ता में जाएंगे तो हम नया बिहार देंगे और नए बिहार की कामना करेंगे। लोकसभा अंतिम सवाल, लोकसभा को लेकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्या? सिवान की लोकसभा की सीट आप जनसुराज लड़ेगा? पूरे बिहार में हम तैयारी कर रहे हैं। पूरे बिहार में हम तैयारी कर रहे हैं। अब हम प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि कोई राजनीतिक दल नहीं है, अब राजनीतिक दल हो गया क्या? दल अभी बना नहीं है, तो बिना दल का कैसे रणनीति? आजाद उम्मीदवार आपको खड़ा कर देंगे। आप पुलिस रिपोर्टर है, चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का रक्षक है। अगर आपके अंदर मेरिट होगा, आपके अंदर क्षमता होगा, तो जनता आपको अपना सिलेक्ट कर लेगी। आपको जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपको पेश कर दिया जाएगा। ये एक जैसे मैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं निर्दल उम्मीदवार के रूप में लड़ा और प्रशांत किशोर ने मुझे सहयोग किया, और सहयोग की बुनियाद पर उस सदन में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कोई उम्मीदवार है सिवान में आपके पार्टी की, मतलब आपके दल से? अभी तक आवेदन हम लोगों ने लिया नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ। हर जगहों से उम्मीदवार होंगे, निश्चित होंगे। कई सीट पर मुझे लड़ना। साहब, एक छोटी सी रोशनी आज एक मसाल बन गई है। आप ना चाहते हुए भी राजनीतिक पार्टी की राह पर हैं, क्या कहेंगे इस तरह के बदलाव को लेके? सर, यह सिलसिला है प्यार का, चलता रहेगा। मैं अभी क्या बताऊं, ये तो आगाज ऐसा है कि यह पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो पॉलिटिकल व्यक्ति था नहीं, मैं तो शिक्षक था, लेकिन यह प्रशांत किशोर ने मत कर निकाल लिया और कहा कि बिहार की व्यवस्था बदलनी है। आप किसान के लड़के हैं, छोटे किसान के लड़के हैं, आप मेरा कंधा से कंधा मिलाइए ताकि हम बिहार की व्यवस्था को बदलें और बिहार में नोचने वाले लोगों को साइड किया जाए। समाज को कुछ प्रदान करने वाले लोग जो हैं उनको सत्ता में लाया जाए, उनको राजनीति में लाया जाए। इसी परिकल्पना के तहत प्रशांत जी ने मुझे लाया था और लाकर खड़ा किया, और एक गरीब किसान के लड़के को हाथ पकड़कर उस सदन के अंदर भेजा। ये साबित किया बिहार में दिन पे दिन अपराध चरम बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कि अपराध के मुद्दे ये नहीं है आज। अपराध चलिए सर, अब एक और होता रहता है, कभी कम हुआ है, कभी कम ज्यादा हुआ है। एक अफाक साहब, एक सवाल और बनता है। 1 साल पहले शुरू हुई पार्टी आज इस स्तर पर है, बहुत सारे तमाम दलों के लोग, बागी लोग भी इसमें हैं, कैसे आप इनको समेटेंगे? कैसे आप? हम क्योंकि खुद एक शेर है कि राह के पत्थर उसे बढ़ने नहीं देते, जो सफर सूरते दरिया नहीं करते, हम मिल बैठ के सुलझा लेते हैं अपने मसाइल, दाना सा रेरा तमाशा है। लोगों का ये भी कहना है कि आप लोग EVM को हैक कर लेते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मेरा नेता, मेरा जो सूत्रधार है, वो पैदल लगातार 14 महीनों से चल रहा है। क्या गांधी के बाद कोई ऐसा महामानव आया था क्या बिहार में कि चलकर पार्टी खड़ा किया हो? चलिए, बेईमानी हो रही है। आपको नहीं लगता कि गांधी के समानांतर आपने प्रशांत किशोर को खड़ा कर दिया? बिल्कुल, ये थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। मैं ये कहता कि यह गांधी 12 अप्रैल 1917 को चंपारण के धरती पर आता है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, किसानों के फेवर में। कौन ऐसी परिस्थिति आई 2022 में कि प्रशांत किशोर आते हैं और ये आज के जो
अंग्रेज हैं, इनसे लड़ने के लिए चंपारण से अपने आवाज़ को बुलंद करते हैं और ये एक इनकलाब बनता जा रहा है। एक बिल्कुल लग रहा है कि एक तूफान है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो महामानव के रूप में है, जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जिसके चेहरे पर भारत का खूबसूरत मानचित्र है, वो आदमी कुछ सोच कर आया है और सिर्फ लड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि लड़कर चुनाव जीतने के लिए आया है। चुनाव इसलिए जीतेगा कि बिहार की व्यवस्था को बदलकर सत्ता पर स्थापित होगा और भ्रष्टाचार को दूर करेगा। नौजवान जो बाहर में कमा रहे हैं उनको वापस लाएगा। स्वास्थ्य के लिए हम दिल्ली में जा रहे हैं, हमें वह पटना में मिलेगा। बच्चे हमारे पढ़ने के लिए कोटा जा रहे हैं। उन सारी व्यवस्थाओं को इस बिहार के नगरी में हम स्थापित करके एक नया बिहार बनाएंगे। बिहार की नेत्री हिना साहब हैं और हर इंसान का मनसा होता है कि अपने पार्टी में लेकर आया जाए, तो आप लोग का मनसा नहीं रहा कि हिना साहब को इस पार्टी में लाया जाए और इस पार्टी के माध्यम से उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए, क्योंकि उनका जो आज अस्तित्व है काफी बेहतरीन है, काफी अलग है। बताइए आज कौन सी के आयोजन हो रहा बा जौन में उपस्थित है? कार्य समिति का बैठक है, जिला कार्य समिति की बैठक है जनसुराज का। इस बैठक को हम लोग कर रहे हैं कि इंटरनल मैटर में विचार विमर्श होता है कि प्रखंड से लेकर पंचायत जिला तक कैसे पार्टी के संगठन मौजूद किए जाए, इसी के बैठक। परिचय बता दीजिए। इंतखाब हम अध्यक्ष जनसुराज। कौन कौन लोग मुख्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं? अभी फिलहाल आफाक साहब MLC हैं, आफाक अहमद साहब MLC हैं, वो आए हुए हैं। बताइए अभी कौन कार्यक्रम चलता है जहाँ रुअल वाइल बने? आज हम लोग का जिला कार्य समिति का मीटिंग है, सीवान जिला कांग्रेस कमेटी का, और उसी कमेटी में जन सुराज संगठन जो है प्रशांत किशोर जी का, उसी कमेटी का आज प्रथम जिला का मीटिंग है। संवाद हम लोग का चल रहा था तो 1 साल पूरा हुआ है, उसी पर हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं जिला में। उसी जिला के मीटिंग के तहत हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि हमारे संगठन में कैसे लोग आए, क्षेत्र से लोग आएगा, हम लोग का मजबूती बढ़ेगा और प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत होगा, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए। क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा में जनसुराज आगे आ सकेगी? जिस तरह से माहौल है आज का जो दौर है, उस दौर में जनसुराज को आना एकदम निश्चित है। प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, जो गरीबों के प्रति उनका सोच है, उस सोच के हिसाब से जनसुराज जो पार्टी बनेगी, उस पार्टी में आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में सरकार 2025 में बनेगी। परिचय बता दें। दिलीप कुमार माझी, संगठन सचिव, जिला संगठन सचिव सिंह। और आफ्ताब के साथ पूरे बिहार में भ्रमण कर रही है। निश्चित रूप से 2025 में इसका परिणाम आपके सामने आएगा। ये जनबल जब खड़ा हो जाता है, उसके सामने सारा समीकरण ध्वस्त हो जाता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सारे समीकरण ध्वस्त होंगे। ये जन जब बल का रूप अख्तियार करेगा, ताकत के रूप में आएगा, तो सारा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। आज इस सभा में देखा गया है कि बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे युवा हैं जो इस पार्टी से जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और ऐसा मूवमेंट हमें कमी दिखाई देने को मिलता है। लेकिन क्या इसमें युवाओं की भागीदारी काफ़ी शानदार लग रही है, क्या कहेंगे? ये युवा के लिए है, ये युवा मोटरसाइकिल से पीछे पीछे घूमे नहीं, बल्कि कंधा से कंधा मिलाकर चले। वो जिस लायक है उसको भागीदारी देंगे। वार्ड लड़ना चाहता है वार्ड लड़ेगा, और BDC लड़ना चाहता है BDC लड़ेगा, जिला पार्षद लड़ना चाहता है जिला पार्षद लड़ेगा, फिर उसके ऊपर जाएगा। व्यवस्था मुझे बदलना है, व्यवस्था हम नीचे से बदल सकते हैं। हम सत्ता पर बैठकर व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। हम व्यवस्था को बदलकर जब सत्ता में जाएंगे तो हम नया बिहार देंगे और नए बिहार की कामना करेंगे। लोकसभा अंतिम सवाल, लोकसभा को लेकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्या? सिवान की लोकसभा की सीट आप जनसुराज लड़ेगा? पूरे बिहार में हम तैयारी कर रहे हैं। पूरे बिहार में हम तैयारी कर रहे हैं। अब हम कितने प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि कोई राजनीतिक दल नहीं है, अब राजनीतिक दल हो गया क्या? नहीं, दल अभी बना नहीं है। तो बिना दल का कैसे राजनीतिक दल? आजाद उम्मीदवार आपको खड़ा कर देंगे। आप प्रेस रिपोर्टर है, चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का रक्षक है। अगर आपके अंदर मेरिट होगा, आपके अंदर क्षमता होगा, तो जनता आपको अपना सिलेक्ट कर लेगी। आपको जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपको पेश कर दिया जाएगा। ये
एक साथ जैसे मैं जी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं निर्दल उम्मीदवार के रूप में लड़ा और प्रशांत किशोर ने मुझे सहयोग किया और सहयोग की बुनियाद पर उस सदन में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोई उम्मीदवार है सिवान में आपकी पार्टी की, मतलब आपके दल से? अभी तक आवेदन हम लोगों ने लिया नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ। हर जगहों से उम्मीदवार होंगे, निश्चित होंगे, लेकिन कई सीट पर मुझे लड़ना। साहब एक छोटी सी रोशनी आज एक मसाल बन गई है, आप ना चाहते हुए भी राजनीतिक पार्टी की राह पर हैं, क्या कहेंगे इस तरह के बदलाव को लेके? सर यह सिलसिला है प्यार का, चलता रहेगा। मैं अभी क्या बताऊं, ये तो आगाज़ ऐसा है कि यह पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो पॉलिटिकल व्यक्ति था नहीं, मैं तो शिक्षक था, लेकिन यह प्रशांत किशोर ने मत कर निकाल लिया और कहा कि बिहार की व्यवस्था बदलनी है। आप किसान के लड़के हैं, छोटे किसान के लड़के हैं, आप मेरा कंधा से कंधा मिलाइए ताकि हम बिहार की व्यवस्था को बदलें और बिहार में नोचने वाले लोगों को साइड किया जाए, समाज को कुछ प्रदान करने वाले लोग जो हैं उनको सत्ता में लाया जाए, उनको राजनीति में लाया जाए। इसी परिकल्पना के तहत प्रशांत जी ने मुझे लाया था और लाकर खड़ा किया और एक गरीब किसान के लड़के को हाथ पकड़कर उस सदन के अंदर भेजा। ये साबित किया बिहार में दिन पे दिन अपराध चरम बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कि अपराध के मुद्दे ये नहीं है आज, अपराध चलिए सर, अब एक और होता रहता है, कभी कम हुआ है, कभी कम ज़्यादा हुआ है। अफाक साहब एक सवाल और बनता है जी। एक साल पहले शुरू हुई पार्टी आज इस स्तर पर है, बहुत सारे तमाम दलों के लोग, बागी लोग भी इसमें हैं, कैसे आप इनको समेटेंगे? कैसे आप? हम क्योंकि खुद एक शेर है कि राह के पत्थर उसे बढ़ने नहीं देते, जो सफ़र सूरते दरिया नहीं करते, हम मिल बैठ के सुलझा लेते हैं अपने मसाइल, दाना सारे राह तमाशा है। लोगों का ये भी कहना है कि आप लोग ईवीएम को हैक कर लेते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मेरा नेता, मेरा जो सूत्रधार है वो पैदल लगातार 14 महीनों से चल रहा है। क्या गांधी के बाद कोई ऐसा महामानव आया था क्या बिहार में कि चलकर पार्टी खड़ा किया हो? चलिए बेईमानी हो रही है, आपको नहीं लगता कि गांधी के समानांतर आपने प्रशांत किशोर को खड़ा कर दिया? बिल्कुल, ये थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। मैं ये कहता कि यह गांधी 12 अप्रैल 1917 को चंपारण के धरती पर आता है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, किसानों के फेवर में। कौन ऐसी परिस्थिति आई 2022 में कि प्रशांत किशोर आते हैं और ये आज के जो अंग्रेज हैं इनसे लड़ने के लिए चंपारण से अपने आवाज़ को बुलंद करते हैं और ये एक इनकलाब बनता जा रहा है। एक बिल्कुल लग रहा है कि एक तूफान है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो महामानव के रूप में है, जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जिसके चेहरे पर भारत का खूबसूरत मानचित्र है, वो आदमी कुछ सोच कर आया है और सिर्फ लड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि लड़कर चुनाव जीतने के लिए आया है। चुनाव इसलिए जीतेगा कि बिहार की व्यवस्था को बदलकर सत्ता पर स्थापित होगा और भ्रष्टाचार को दूर करेगा। नौजवान जो बाहर में कमा रहे हैं उनको वापस लाएगा। स्वास्थ्य के लिए हम दिल्ली में जा रहे हैं, हमें यहाँ पटना में मिलेगा। बच्चे हमारे पढ़ने के लिए कोटा जा रहे हैं। उन सारी व्यवस्थाओं को इस बिहार के नगरी में हम स्थापित करके एक नया बिहार बनाएंगे। बिहार की नेत्री हिना साहब हैं और हर इंसान का मनसा होता है कि अपने पार्टी में लेकर आया जाए, तो आप लोग का मनसा नहीं रहा कि हिना साहब को इस पार्टी में लाया जाए और इस पार्टी के माध्यम से उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए, क्योंकि उनका जो आज अस्तित्व है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अलग है। बताइए आज कौन सी के आयोजन हो रहा बा जौन में उपस्थित है? कार्य समिति का बैठक है, जिला कार्य समिति की बैठक है जन सुराज का। इस बैठक को हम लोग कर रहे हैं कि इंटरनल मैटर विचार विमर्श होता है कि प्रखंड से लेकर पंचायत जिला तक कैसे पार्टी के संगठन मौजूद किए जाए, इसी के प्रश्न में बैठक। परिचय बता दीजिए। इंतखाब अहमद, अध्यक्ष जन सुराज। कौन कौन लोग मुख्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं? अभी फिलहाल अफाक साहब MLC हैं, अफाक अहमद साहब MLC हैं, वो आए हुए हैं। बताइए आप लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं? जिला कार्य समिति की बैठक है जन सुराज की, और इसमें आज दर्जनों अधिवक्ता और बुद्धिजीवी लोग जन सुराज में शामिल हो रहे हैं। जन सुराज के नीति और उसके सिद्धांत को देखकर जिले से विभिन्न प्रखंडों से लोग आए हुए हैं और इसमें शरीक। परिचय बता दीजिए। कृष्ण कुमार सिंह, मुख्य प्रवक्ता जन सुराज। इस हॉल में उपस्थित है, निवेदन है कि आप लोग मंच पर आए। जो भी अधिवक्ता बंधु यहाँ उपस्थित है, निवेदन है कि आप मंच पर आए।
बताइए किस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? आज जनसुराज जिला कार्य समिति की बैठक है। उसी बैठक में पूरा जनसुराज परिवार जिले का यहाँ इकट्ठा हुआ है, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विधान पार्षद अफाक अहमद जी उपस्थित है। सच्चिदानंद राय जी को भी आना था, लेकिन अस्वस्थता की वजह से वो इसमें नहीं आ पाए। और आज से जनसुराज आपको नए कलेवर में सिवान में दिखाई देगा, लोगों की जन समस्याओं के साथ अपने आप को जोड़ के अब इसे एक स्थापित करने में जनता के बीच में काम करने को आगे बढ़ेंगे। इस कार्य समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्य समिति का मुख्य उद्देश्य आज का ये है कि हम संगठन को कैसे आगे बढ़ाएं। हमारा प्रखंड स्तर तक संगठन तैयार हो गया है, अब प्रखंडों से हम पंचायत तक कैसे जाए उस बारे में यहाँ चर्चा होगी। लोग अपनी अपनी राय देंगे और उन रायों पर आने वाले समय में हम लोग अमल करके पंचायत स्तर तक अपने संगठन का विस्तार करेंगे। परिचय बताइए। अभिषेक कुमार सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य। कुछ लोग और हैं, हम लोग बातचीत किया जाएगा। बताइए अभी किस लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? यहाँ हम लोग जनसुराज जो अभियान चल रहा है प्रशांत किशोर जी का, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास का अभियान है, जिसको लेकर के हम लोग का विभिन्न तरह का कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोग जिला स्तर पर हम लोग की कमेटी बन गई है, प्रखंड स्तर पर बन गई है। अब हम लोगों का गांव स्तर पर जाना है, उसके लिए अभियान समिति के माध्यम से हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे और गांव स्तर पर हम लोग उसमें अपने लोगों को तैयार करेंगे, बूथ स्तर पर तैयार करेंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ योजना बनाने, चर्चा करने के लिए और कैसे होगा इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। परिचय बता दीजिए। मुन्ना पांडे, सदस्य अभियान समिति। कहाँ छुपे हुए हैं? बताइए यहाँ आप लोग उपस्थित हैं, क्यों उपस्थित हैं? तो जन सुराज के संगठन को मजबूत करने के लिए, इसके कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए उपस्थित हैं। अपना परिचय बता दीजिए। हरसर इमाम मैरामा। भैया प्रणाम। किस बात को लेकर आप उपस्थित हैं? संगठन को बहुत मजबूत बनाना है, संगठन के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। कैसे दिमाग में आ गया कि जनसुराज के साथ आप जुड़ गए? जनसुराज सबको मिला के चलने वाली पार्टी है। हमको लगा कि जो सबको मिला के चलेगा वही सबका साथ और सबका विकास करेगा, इसलिए हम लोग संगठन के साथ जुड़ गए। नाम बताइए। मोहम्मद खुशबुद्दीन मैरवा।